नमस्कार, प्रणाम, बोलेला बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र। आज हम बिहार की उस जगह मौजूद हैं जिसे कहा जाता है मिनी दार्जिलिंग। जी हां, हम पूर्णिया में मौजूद हैं। पूर्णिया की जनता भी हमारे साथ मौजूद है और जनता के एक एक सवाल का जवाब देने के लिए विभिन्न पार्टियों के नेताजी लोग भी मौजूद हैं। पूर्णिया की अगर बात करें तो पूर्णिया सदर समेत कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। विजय खेमका यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं और जेडीयू से यहाँ पर पूर्णिया में सांसद हैं। तो चलिए, जैसा कि आपको पता ही है कि किसी भी नेता के लिए जनता जनार्दन होती है, तो जनता जनार्दन के सवालों से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ये बताइए, क्या करते हैं आप? हम ठेला चलाते हैं, रिक्शा। ठेला चलाते हैं। बताइए कि इस बार चुनाव में क्या होगा, क्या सोच रहे हैं? पूर्णिया का विकास हुआ कि नहीं हुआ? आपको क्या चाहिए, सब बताइए। हमरे क्या मिलेगा सर? हमरे से ऊपर जो खाने वाले बहुत है, हमरे तक नाम से आएगा भी तो हमरे तक पहुंच पाएगा? कुछ नहीं पहुंचता हम लोगों को। खुल के बोलिए, आज नेताजी लोग यहाँ पे हैं, फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। वो ये डिस्ट्रिक्ट में रखा, स्कूल में बोला ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ नहीं मिला अभी तक। ऐसे भी 15-20 दिन बैठे बेरोजगारी रहे। अभी भी किसी तरह काम अपना बाल बच्चे को पाल रहे हैं, रोजी रोटी चला रहे हैं। विधायक जी आते हैं, जो योजनाएं हैं आपके लिए, जो गरीबों के लिए योजनाएं हैं, ठेला आप चलाते हैं, आवास योजना है, टॉयलेट योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो नेताजी लोग कहते हैं कि हमने तो दिया, मिला कभी? हम लोगों को कुछ नहीं मिला, आज तक कुछ नहीं पहुंचा है। उधरे जो होता है उधरे खाने वाले बस खा पी के बराबर कर देते। नीतीश सरकार में ही नहीं मिला कि उसके पहले वाली सरकार में भी नहीं मिलता था? कभी भी नहीं मिला हम लोगों को। देखिए नेताजी लोग, सुन लीजिए, ये आदमी राजनीति नहीं करता है। चलिए, पूर्णिया की जनता इस बार क्या सोच रही है, और देखिए स्लोगन भी है कि केकर चांस बा त का बा। पूर्णिया में केकर चांस बा? देखिए, चांस की जहाँ तक बात है कि हम पहले सभी पार्टियों से लगभग स्टूडेंट छात्र लोग उब चुका है। सभी पार्टियों को मौका मिला है पूर्णिया से। कोई नहीं शिकायत कर सकता कि हमको न दिया, हमको लाइए, हम ही कर देंगे, हम कर देंगे। सब कहता है, इलेक्शन के समय में यही ढोल बजने लगता है। नया चेहरा चाहिए, या तो समझ लीजिए एक ऑप्शन है जिसको अदरवाइज आप ले सकते हैं नोटा, या तो निर्दलीय। और निर्दलीय निराशा क्यों, इतनी नाराजगी क्यों? जी, निराशा का कारण यही है कि उन्होंने पूर्णिया को जिस दर्द में डाला है, पूर्णिया ऐसा कभी नहीं था, ठीक है। लेकिन 15 साल देने के बावजूद भी परिवर्तन की ओर अगर पूर्णिया जा रहा है तो वजह है यहाँ के वर्तमान जनप्रतिनिधि। हम लोग सर दुखी हैं इस बार। यहाँ का जो विधायक है बीजेपी के, उनसे बहुत दुखी है। 2 घंटा बारिश होती है सर, घुटना भर पानी लग जाता है मोहल्ला में। गंगा दार्जिलिंग रोड पिछले 4 साल से बन रहा है और अब तक नहीं बना है, और उसमें ना तो वैकल्पिक अभी तक कोई नाले की सुविधा की गई है। तो ऐसे अनेक सुविधाएं हैं जो सरकार कहती है कि नहीं बन रहा है। यहाँ की तो जनता, जो मैं जानता हूँ कि बीजेपी पर भी भरोसा किया यहाँ की जनता ने कांग्रेस पर भी भरोसा किया, सीपीआई पर भी भरोसा किया। क्या सबसे नाराजगी है? आरजेडी पर भी भरोसा किया। कौन सी भरोसे की बात करते हैं? आज पीछे जदयू और राजद ने मिलकर सरकार बनाई, तो जनता का मत था तभी तो सरकार बनाई। और आज देखिए कि वही राजद अलग हो गए और राजद को अब गाली दे रहे हैं। 30 वर्षों से 15-15 बरस दोनों पार्टी को, यूपीए और एनडीए दोनों को मौका दी। दोनों से जनता को कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुआ, जैसी की तैसी स्थिति बनी रही। बीजेपी के नेताजी हैं तौफीक आलम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। सर बताएं, जहां तक मुझे पता है कि पिछले 15 क्या 20 सालों से आप ही के विधायक यहां पर लगातार जीत के आ रहे हैं। बिल्कुल। क्यों आज भी जनता को शिकायत है? ठीक है, हो सकता है कि किसी पार्टी के कोई इसमें समर्थक होंगे, लेकिन वो जो व्यक्ति हैं जो ठेला चलाते हैं वो किसी के समर्थक नहीं है। जो देखा, जो मिला वही बोला। वो कहाँ के हैं ये तो हमें नहीं पता, ठीक है। उनका निज निवास कहाँ है, उनसे पूछिए। क्या उनको अभी के दौर में या कभी भी उनको क्या 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं या 1 किलो दाल उन्हें नहीं मिला? उन्होंने ये कहा कि योजनाएं आती हैं, लेकिन योजनाएं ऊपर ही गायब हो जाती हैं। चलिए, सवाल इसलिए है, सुनिए, एक उन्हीं का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि पूर्णिया पटना के बाद सबसे बड़ा इलाका, मिनी दार्जिलिंग भी कहा जाता है, लेकिन क्यों आज भी पूर्णिया में अतिक्रमण, जल जमाव, अपराध,
बेहाल अस्पताल क्यों समस्या है? सर किस बात, कौन सा बेहाल अस्पताल की बात कर रहे हैं, कौन से जल जमाव की बात कर रहे हैं? प्राकृतिक आपदा कभी भी आ जाए, आप उसमें क्या कर सकते हैं? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अगर प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आ जाए या कोरोना काल है, या फिर आपको अभी बारिश के लगातार ज़्यादा हो जाने से, वो पटना में भी हो जाता है, मुंबई में भी होता है सर, यहाँ हुआ है, उसका भी निश्चितकरण। ये आपके लिए बड़ी समस्या नहीं है। समस्या सुनिए मेरी। 15 साल में अगर ड्रेनेज नहीं बनवा सके तो ये आपके लिए समस्या नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम है, ऐसा नहीं है, अभी उसकी पूरी तैयारी चल रही है। जब उम्मीद से ज्यादा पानी हो जाए, उम्मीद से ज्यादा सब कुछ हो जाए, तो लोग क्या कर सकते हैं? आप पे भी जनता ने लंबे समय तक भरोसा किया था। 15 साल आपकी सरकार रही थी। जवाब दीजिए, जनता सवाल पूछ रही है। नहीं, हमारी सरकार इस बार अगर वो बन रही है तो इस बार पूरा जोर, युवा को मौका मिलना चाहिए। रोजगार इस बार हमारी सरकार जोर देगी, काम करेगी, पूरा मौका मिले। आप किस पार्टी के हैं? कांग्रेस पार्टी के नेताजी, लंबा अनुभव देश की राजनीति में भी, बिहार की राजनीति में भी। क्यों बिहार की जनता, पूर्णिया की जनता आज भी सड़क, बिजली, पानी, अपराध, अस्पताल, बेरोजगारी, क्यों? एक बात बताइए, जब 20 साल से पूर्णिया की जनता बीजेपी को मौका दे रही है, 20 साल से, 20 साल में इनका 2015 का मैनिफेस्टो है मेरे पास, एक भी काम अगर बीजेपी सरकार ने इस 20 सालों में किया हो, एक सिंगल जो इनकी मैनिफेस्टो 15 का मैं लेके आया हूँ, पढ़ना है तो आपको ही पढ़ लीजिए, आपको भेज दूंगा मैं। एक भी काम करने का काम नहीं किया। और जहाँ तक पूर्णिया की जनता कह रही है, बहुत जनता कह रही है निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस ने काम नहीं किया। अरे 20 साल से जितने भी युवा है यहाँ, 20 साल पहले कितने एज में थे, कितना उम्र था उनका, ये तो बताइए। वो जो बता रहे हैं सरकार आपकी नहीं है तो भाई बीजेपी की है, हम क्यों करें, हम तो मजबूर हैं। तो आप विपक्ष में हैं, चुनाव के समय क्यों जगे? उसके पहले सो रहे थे? अरे उससे पहले तो कहाँ थे आप? युवा नेता कहाँ थे? हाँ, कोरोना काल में हमारे कांग्रेस ने पूरे मास्क, सैनिटाइजर, है ना, क्या नहीं बंटवाया, शिक्षा। तो ये क्या एहसान किया आपने? कोरोना तो समाज सेवी लोग बांट रहे थे, जो जितना सक्षम था बांट रहा था। जो भी कोरोना को लेकर जो किट है, सैनिटाइजर है, मास्क है, हमारी सरकार ना होते हुए भी आज पूर्णिया स्मैकर के समस्या से त्रस्त है। स्मैकर्स युवा आज अपराधी बन रहे हैं और जनप्रतिनिधियों ने, बेईमानों ने कभी युवाओं के रोजगार की बात नहीं। आपकी कर्म भूमि, जन्मभूमि, क्यों पूर्णिया आज भी तरस रहा है मूलभूत सुविधाओं के लिए? देखिए, पूर्णिया में जब पप्पू यादव यहाँ से सांसद रहे थे, लगातार उस समय 90 और 95 और 2000 के दशक में 24 घंटा बिजली देने का काम पप्पू यादव ने किया। अब बिजली नहीं रहती है क्या यहाँ पे? अभी मैं उस समय की बात करता जब बिहार में बिजली नहीं रहती थी और अस्पताल की जो भी थी। यहाँ अभी जो डॉक्टर की स्थिति है, आप पता कर लीजिए, एक डॉक्टर 1,000 फीस लिया करता। पप्पू यादव जो यहाँ सांसद थे, उसने निर्देश दिया था कि 50 रुपया, कोई भी डॉक्टर हो 50 रुपया से ज्यादा फीस नहीं ले सकते हैं। उसने पालन करके सभी डॉक्टर ने वो पालन कर। चलिए, आप पे जनता क्यों भरोसा करे? क्योंकि आपका तो स्टैंड ही क्लियर नहीं है। कभी आप इधर होते हैं, कभी आप इधर होते हैं, कभी आप उधर होते हैं। कैसे जनता भरोसा करे भाई? स्टैंड अपना स्टैंड है। ये दोनों भाई 15 साल बनाम 15 साल, मेरा मैनिफेस्टो है कि 3 साल हमें चाहिए, मात्र 3 साल। कैसे बनाएंगे भाई? 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, सरकार कैसे बनाइएगा? जवाब तो दीजिए। बनेगी सर, बोल देने से। चलिए, छोड़ देना कि किस पार्टी से हो, क्या है वो मुद्दा। हाँ बताओ यार, नेताजी लोग हैं यहाँ पर, माहौल बना बिहार में, पूर्णिया में बना हुआ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं किसी पार्टी या किसी विपक्ष या किसी सपोर्ट के करने यहाँ नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद फॉर्म भराया गया, 1 करोड़ से ऊपर विद्यार्थी पूरे बिहार में, तो पूरे इंडिया में फॉर्म भरा, उसका अभी तक ना तो एग्ज़ाम हुआ है ना कुछ हुआ है। संसद का चुनाव खत्म हो गया, विधानसभा का चुनाव आ गया, बेरोजगार बेहाल होते जा रहा है। एक दिन उम्र एक्सपायर कर गया तो वो फॉर्म भर नहीं सकता है। उस हिसाब से आप जनसंख्या के हिसाब से आप जोड़ सकते हैं कि पूरे इंडिया में कितना बेरोजगार युवा का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। प्राइवेट नौकरियों के लिए माहौल बना यहाँ? कोई प्राइवेट नौकरी नहीं है। प्राइवेट में आपको सिफारिश खोजता है। सर सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो माननीय हमारे विजय खेमका जी जो है, उनका जस्ट 10 कदम आगे घर है। देखेंगे अभी भी रोड, दुर्गा मंदिर, गुलाब बाग के रोड में अभी तक रोड टूटा फूटा है, नाली भी उसी तरह टूटा फूटा, रोड पे पानी लगा हुआ रहता है। और हम लोग का एक छुआछूत माना जाता है। मैं दलित परिवार से हूँ और 2 गो बाथरूम
बना दिया गया और डेली डोम में झगड़ा करवाते रहता है। डेली का पार कान फोड़वाता है और पुलिस वाले के पास जाता है, 1000 टका दो तो तुम्हारा FIR दर्ज करवाए। भेदभाव किया जाता है। जो भी कैंडिडेट हमारे पूर्णिया के प्रत्याशी सब खड़े हुए हैं, उससे ये एक सवाल सभी मीडिया जरूर करे कि रोजगार के लिए आप क्या कीजिएगा पूर्णिया में, स्पेशली पूर्णिया के लिए बताइए, केंद्र को छोड़िए और नीतीश कुमार को छोड़िए, आप पूर्णिया के लिए रोजगार के विषय आपका क्या सूत्र, क्या प्लान है वो बताइए अपने मुंह से। मुझे अभी आप देख रहे होंगे पूर्णिया में एक मेडिकल कॉलेज का भव्य निर्माण हो रहा है, ठीक है। पूर्णिया में अभी भव्य मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा उपलब्धि है और रोजगार भी उसके जरिए। ये बताइए कि जब इनकी पार्टी आई, इनके नेताजी ने कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे, ठीक, आपके डिप्टी CM सामने आते हैं और कहते हैं कि कहां से नौकरी देंगे। ये तो युवाओं को निराश और हताश करने की बात हो गई। सर किसी को निराश और हताश नहीं किया जा रहा है। क्यों IT हब एक भी नहीं खुला पटना में, पूर्णिया में? क्यों यहाँ पर प्राइवेट नौकरियों के लिए माहौल नहीं बना? सरकारी नौकरी तो छोड़ दी। माननीय सुशील मोदी जी ने ये लोगों को बताया है कि बल्ब में ना रहें, बल्ब में ना रहें। जो सरकार कर रही है अभी उससे अच्छा और करेगी, बिल्कुल करेगी और 100% करेगी। युवाओं को रोजगार होगा, सुरक्षा होगी, लड़कियों सब कुछ होगा। का विरोध किए हैं सुशील मोदी जी, ये हताश नहीं किए युवाओं को, जबकि वो तथ्यहीन बातों का विरोध किए हैं। इनसे पूछा जाए कि जो रोजगार की जो स्थिति है, जो प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, वो 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार छीनने का काम लिया। ये बताइए जाते जाते कि इस बार पूर्णिया के लोगों को क्या चाहिए? किसी की भी सरकार आए, कोई भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि आए, और युवाओं को खास तौर पे क्या चाहिए? रोजगार चाहिए सर, और कोई भी पार्टी नहीं चाहिए। अब एक फ्रेश चेहरा चाहिए जो पूर्णिया के लिए, क्षेत्र के लिए करे। अब हमको ऊपर देख के नहीं करना, जो मेरे क्षेत्र के लिए करेगा वही मेरे लिए भगवान है, वही मेरे लिए अल्लाह है, वही मेरे लिए सब कुछ है। बहुत बढ़िया बात। आप बताइए। किसी भी पार्टी पे सर अब भरोसा नहीं रहा। रोजगार दी है, दारू वेंडर का हजारों हजार के संख्या में दारू वेंडर आ गए हैं बिहार में। 10 लाख की नौकरी हम देंगे बिहार में, ठीक, जो कि पहले कैबिनेट में वो देंगे, ठीक, पहले कैबिनेट में वो होंगे। देख लेंगे। चलिए आप बताइए, आप तो साझीदार हैं। जी, मेरा ये कहना युवाओं से, पूर्णिया के युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि 20 साल दिया बीजेपी का साथ, एक बार कांग्रेस का साथ दो। 30 साल बनाम 3 साल, हमें 3 साल चाहिए। अगर 3 साल में मैं बदलाव नहीं करूंगा तो मैं अपने मुख्यमंत्री पद से रिजाइन देने का काम। चलिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी विजन या प्लानिंग बनाने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत होती है। इनके जितने भी प्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी हैं, उनकी क्वालिफिकेशन जांच लीजिए। चलिए, तो आज देखिए पूर्णिया की जनता हमारे साथ थी और हमने पूर्णिया की जनता के एक एक सवाल को उठाया और ऑन स्पॉट नेताजी से जवाब भी लिया। लेकिन सबसे अच्छी बात इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मुझे ये लग रही है कि इस बार मुद्दे बदल चुके हैं। युवा अब सोच रहा है कि उसका भला और उसका बेहतर कौन कर सकता है, और जिन मुद्दों पर बिहार की कभी किरकिरी होती है, उन मुद्दों से अब यहाँ की जनता उब चुकी है, उठ चुकी है, और उसे अब सिर्फ विकास चाहिए, उसे सिर्फ रोजगार चाहिए। तो आज इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले बार किसी और इलाके में चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता की कसौटी पर वहाँ के विधायक जी कितने खरे उतरे। नमस्कार।